सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्ट्रक्चर के बारे में जो टास्क 1 का हाई बैंड स्कोरिंग स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली आप तब यूज़ करते हो जब एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से 2 गुना ज़्यादा हो, 3 गुना ज़्यादा हो, या आगे चल के हाफ हो रही हो या डबल हो रही हो, तब हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आप हेडिंग में पढ़ सकते हो, टाइम्स, फोल्ड्स, हाफ, डबल या ट्विन फोल्ड हो रही हो, 2 गुनी हो रही हो, 4 गुनी हो रही हो, या डिक्रीज़ होके उसका हाफ हो गई हो, तो तब हम ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग स्ट्रक्चर है, आपको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए टास्क 1 में। जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, पता ही नहीं चलता कि कैसे हम डाटा लिखें, क्या करें, तो वो जहाँ पे उनको इस तरह का डाटा मिलता है, जैसे यहाँ पे 2 है पहले, फिर 4 हो गया, तो आप यूज़ कर सकते हो कि ये उसका डबल हो गया, या फिर ये उसका 2 टाइम्स है। इस तरह से के जो डाटा आपको अगर मिले कोई, तब आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। हमारे सामने आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है। ग्राफ है हमारे पास, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द यूके टुक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। यूके में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली है, उसकी परसेंटेज दी हुई है 2001 से लेकर 2004 तक। अब ये पास्ट में है, तो हम टेंस कौन सा यूज़ करेंगे इसमें? सिंपल पास्ट। एक्टिव वॉइस यूज़ होएगी या फिर पैसिव वॉइस यूज़ होएगी। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन V2 सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, वॉज वर्ब बाद में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय लग के सब्जेक्ट। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। बेसिकली पैसिव वॉइस तब यूज़ होती है जब हमें सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होता है। अगर सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता तो आप यहाँ तक लिख के जो है छोड़ सकते हो। तो परसेंटेज दी हुई है, और ये हमारे पास है 5, जैसे परसेंटेज है ये यहाँ पे इस तरफ, और ये ईयर्स दिए हुए हैं। जैसे 2001 में 5% स्टूडेंट्स ने एनरोल किया, फिर ये वैल्यू इंक्रीज़ हुई 10% से ज़्यादा, फिर डिक्रीज़ हुई, फिर स्लाइटली इंक्रीज़ हुई, फिर थोड़ा सा स्लाइटली डिक्रीज़ हुई, और ये देखो यहाँ पे एंड में आके 2004 में 10% हो रही है। अब यहाँ से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि 5% है, 5% आगे 2004 में जाके 10% हो रहा है। तो कैसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो देखते हैं। स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, ईयर लिख देते हैं हम सबसे पहले, इन 2001। अब हमें पक्का पता है बिल्कुल, तो हम एक एडवर्ब यूज़ कर लेंगे, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली 5% स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे टुक एडमिशन को हम लिख सकते हैं एनरोल्ड, तो लिख देंगे, सॉरी, एनरोल्ड सेकेंड फॉर्म इन यूनिवर्सिटी। अभी तक हमने सिर्फ इसका बताया है, चेंज नहीं बताया, नॉर्मल डाटा बताया है कि 2001 में 5% स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था किसमें? यूनिवर्सिटी में, या फिर यूनिवर्सिटी कोर्सेज कर देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब हम आगे लिखते हैं एंड लगा के, एंड दिस परसेंटेज, और ये जो परसेंटेज थी हमें बताना है कि ये 2004 में आके कितनी हो गई थी? डबल हो गई थी 2001 में थी जितने, एंड दिस परसेंटेज बिकेम डबल इन 2004। ये हम इस तरह से जो है स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पे हमने इन 2001 इसलिए लिखा, ईयर बताया, एग्जैक्टली हमने एडवर्ब लिखा कि हम जब डाटा बिल्कुल पक्का पता हो, 5% है तो हम एग्जैक्टली लिख देते हैं। अगर पक्का नहीं पता तो उसके लिए हम कुछ और लिखते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। 5% स्टूडेंट्स एनरोल्ड, टुक एडमिशन की जगह हमने क्या लिखा? एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ में उन्होंने एनरोल किया था, एंड दिस परसेंटेज बिकेम डबल इन 2004। और ये जो परसेंटेज थी वो डबल हो गई थी 2004 में। बिकेम यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब है। ठीक है, एक तो था ये हमारे पास सेंटेंस, इसके अलावा भी डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। अगर हम स्टार्टिंग में यहाँ पे ये वाला डाटा उठाएं, अगर हम स्टार्टिंग में 2004 वाला डाटा उठाएं, तब कैसे बनेगी? देखो, हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं, इन 2004 एग्जैक्टली 10% स्टूडेंट्स। यहाँ तक सारा सेम चल रहा है क्योंकि हमने पहले लास्ट ईयर वाला उठाया। अब हम ये बताएंगे कि जो 10% है वो 5% का 2 टाइम्स है या डबल है। इन 2004 एग्जैक्टली इन 10% स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी courses, and this percentage
was 2 times greater than the percentage of students in 2001। इस डाटा में हमने ये बताया है कि 2004 का जो 4 की जो परसेंटेज है स्टूडेंट्स की वो 10% है, वो जो परसेंटेज है वो 2001 की परसेंटेज से 2 टाइम्स जाता है। तो यहाँ पे हमने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया है, 2 टाइम्स ग्रेटर वाला। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं 2 टाइम्स ग्रेटर वाला। इस स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि वो डबल हो गई थी, इसमें हमने बताया कि वो 2 टाइम्स ग्रेटर देन थी। आई होप आपको ये 2 स्ट्रक्चर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और टाइप्स के सेंटेंसेस बनाते हैं। नेक्स्ट हम बनाते हैं हाफ वाला स्ट्रक्चर। अब जो 5% है वो हाफ है किसका, 10% का। तो हम बताएंगे कि 5% क्या है, हाफ है 10% का, वो वाला डाटा। तो सबसे पहले हम वही 2001 वाला उठाएंगे। इन 2001 एग्जैक्टली, सेम ऐसे ही चलेंगे, एग्जैक्टली 5% स्टूडेंट्स enrolled in university courses। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विच वर्ड का, विच जो कि हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। विच वॉज हाफ ऑफ द परसेंटेज observed in 2004। 5% 10% का हाफ है, 5% 2001 की वैल्यू है और 10% हमारे पास 2004 की वैल्यू है। तो इस सेंटेंस का मतलब बना इन 2001 एग्जैक्टली, 2001 में एग्जैक्टली 5% स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था यूनिवर्सिटी कोर्सेज में। विच वॉज, यहाँ पे विच वर्ड जो है एक हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब है जो कि, यहाँ पे बताया हुआ कि 5% जो डाटा है स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी कोर्सेज में जिन्होंने एनरोल किया था वो क्या है, हाफ है किसका, परसेंटेज का जो ऑब्जर्व हुई थी 2004 में। ये है हाफ वाला। सबसे पहले हमने करा कौन सा, कि जो डाटा जो है चेंज हो रहा हो, डबल हो रहा हो, बिकेम डबल। फिर हमने करा 2 टाइम्स ग्रेटर देन वाला, कि 2004 वाला उठा लिया हमने बड़े वाला जो 2 गुना ज़्यादा है, और जो उससे तो उसका जो हाफ है एग्जैक्टली वो उठा लिया। हमने लिख दिया इन 2004 एग्जैक्टली 10% स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी कोर्सेज एंड दिस परसेंटेज वॉज 2 टाइम्स ग्रेटर देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन 2001। फिर हमने उठाया इन 2001 एग्जैक्टली 5% स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी कोर्सेज विच वॉज हाफ ऑफ द परसेंटेज ऑब्जर्व्ड इन 2004। हाफ वाला बिकेम डबल वाला, 2 टाइम्स ग्रेटर वाला, और उसके बाद उठाया हमने हाफ वाला। अब ये डाटा वहीं पे लगेगा जहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास होगी एक ईयर में और दूसरी वैल्यू उसका डबल होगी, तभी हम ये 3 सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई इस टाइप का डाटा आपको ना देखने को मिले कि एक दूसरे का डबल ना हो, तब आप यूज़ नहीं करोगे। इसमें आप बेसिकली 2 वैल्यूज़ उठाओगे, 2 वैल्यूज़ उठाओगे डिफरेंट ईयर्स में। जैसे कि इसमें दे रखा था 2 वैल्यूज़ उठाई, 5% एंड 10%, और डिफरेंट ईयर्स की थी, और डाटा जो है सेम उसका यो कंट्री का यो सेम चीज़ से बिलोंग करता हो। जैसे यहाँ पे तो एक ही लाइन थी, अगर आप डिफरेंट दूसरा लाइन ग्राफ करोगे तो डिफरेंट लाइंस आपको देखने को मिलेगी। तो एक कंट्री का उठाया, डिफरेंट ईयर्स में उठाया, और एक वैल्यू दूसरे की डबल होनी चाहिए या आगे जाके हाफ होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और 3 स्ट्रक्चर्स पसंद आए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है 7+ लेने के लिए, किसमें, टास्क 1 में। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्रॉब्लम होती है, डाटा पता नहीं चलता कैसे हम डाटा को मैनेज करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।